राधे राधे, मैं सूर्यांश। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 क्लास 6 की जो विज्ञान की बुक है उसका सेकंड चैप्टर अध्याय नंबर 2 आहार के घटक। आहार के घटक ये चैप्टर आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो खाना रोज खाते हैं वह सिर्फ पेट भरने के लिए है या इसके पीछे कोई बड़ा राज है? आइए जानते हैं। ये जो हम लोग रोज खाना खाते हैं यह सिर्फ हम पेट भरने के लिए खाते हैं या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राज है? तो इसको हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। मुख्य परिभाषा है, हर भोजन में एक या एक से अधिक प्रकार के घटक यानी कि इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमें पौधों या जंतुओं से मिलते हैं। पौधों या जंतुओं से मिलते हैं। इन्हीं घटक को हम पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स कहते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। यह मुख्य परिभाषा। तो आगे पढ़ते हैं। सेकंड जो हमारा पार्ट है, हमारे सेकंड जो है वह है हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व। सेकंड पार्ट हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व के मेन न्यूट्रिशंस इन फूड। तो हमारे खाने के मुख्य पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स ये हमारे शरीर को ऊर्जा यानी कि एनर्जी देता है। और उसके स्रोत कौन कौन से? गेहूं, चावल, आलू, शकरकंद, गन्ना, केला, ये इन सब से हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। स्रोत में गेहूं, चावल, आलू, शकरकंद, गन्ना और केला, इनसे हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है और ये शरीर को ऊर्जा पहुंचाता है। शरीर को ये ऊर्जा पहुंचाता है। उसके बाद है आगे वसा यानी कि फैट। कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में यह हमारे शरीर को अधिक ऊर्जा देता है। जो ये फैट है यह हमको कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा अधिक ऊर्जा देता है। और इसके स्रोत कौन कौन से हैं? तो इसके स्रोत है तेल, घी, मक्खन, दूध, मूंगफली, बादाम, ये सब है फैट के वसा के स्रोत। यह हमको कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा ऊर्जा देता है। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे क्या है? आगे है हमारा प्रोटीन्स। इन्हें फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। यह शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए जरूरी होते हैं और इसके स्रोत हैं दालें, मटर, सोयाबीन, पनीर, मछली, मांस, ये सब है प्रोटीन के स्रोत। जो प्रोटीन होता है ये हमारे जो बॉडी होती है उसको बिल्ड करता है और ये शरीर की वृद्धि और मरम्मत यानी कि कोई करने के लिए होता है। और इसके जो स्रोत है वह दालें, मटर, सोयाबीन, पनीर एवं मछली, ये सब है इसके स्रोत। उसके बाद आगे हमारा विटामिन यह हमारे शरीर की बीमारियों से रक्षा करता है। जो विटामिन है हमारे शरीर के जो बीमारियां उनसे रक्षा करता है यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाता है। और इसके मुख्य विटामिन कुछ विटामिन हैं जैसे कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। ये सब अलग अलग खाने से मिलते हैं। किसी को सी मिलता है, किसी से ए विटामिन मिलता है, किसी को खाने से बी, किसी को सी, डी, ई, ऐसे ही किसी किसी को खाने से कुछ हमको विटामिन मिलता है। उसके बाद खनिज लवण यानी कि मिनरल्स। तो शरीर के उच्च विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए इनकी मात्रा की आवश्यकता होती है। शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए इनकी कम मात्रा की आवश्यकता होती है। जैसे कौन कौन से ये मिनरल्स? आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, ये सब मिनरल्स होते हैं और इनको हमको थोड़े थोड़े मात्रा में खाना चाहिए। उसके बाद है
आहारिक रेशे, थर्ड पार्ट है हमारा आहारिक रेशे और जल, यानी कि डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। तो इनके अलावा खाने में दो और चीजें बहुत जरूरी होते हैं, दो और जो चीज होते हैं वो बहुत जरूरी है। तो कौन सा होता है? पहला है आहारीय रेशे, आहारीय रेशे यानी कि रक्षांश या फिर रफेज, रक्षांश या फिर रफेज। तो यह पौधों से मिलते हैं और मिलते हैं, सब्जियों के छिलके, साबुत अनाज, ताजे फल, इन सब से मिलते हैं। यह बिना पचे, यह बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। यह बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। उसके बाद आगे हमारा जल यानी कि वाटर, जल यानी कि वाटर यानी कि पानी। तो अब हम पानी को पढ़ेंगे। हमारा शरीर लगभग 70% पानी से बना है। यह पोषक तत्वों को सोखने में मदद करता है और पसीने, पेशाब के रूप में कचरा बाहर निकालता है। जो हमारा शरीर है ये 70% पानी से बना हुआ है और ये पोषक तत्वों को सोखने में मदद करता है, पसीने, पेशाब को के रूप में कचरा बाहर निकालता है। उसके बाद आगे हमारा संतुलित आहार यानी कि बैलेंस्ड डाइट, फोर्थ है हमारा पार्ट संतुलित आहार यानी कि बैलेंस्ड डाइट। ऐसा आहार जिसमें पोषक तत्व, नुकसान हो उसे आहार यानी कि बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। हम महंगे खाने की जरूरत नहीं है, हमें इसमें महंगे खाने की जरूरत नहीं है। इसमें जो हमारे चीजें वो दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दही में भी सभी पोषक तत्व मिलते हैं। इन सब में हमको सभी पोषक तत्व मिलते हैं। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है हमारा अभाव जन रोग यानी कि डिफिशियंसी डिसीज। तो इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या है? तो अगर किसी पोषक तत्व किसी की कमी लंबे समय तक रहे तो बीमारियां हो सकती है। अगर किसी भी पोषक तत्व की अगर कमी हमको लंबे समय तक रहे तो हमको इसमें बीमारियां हो सकती हैं। यह हमारे कुछ पोषक तत्वों की कमी होने वाले रोग और उनके लक्षण। तो पहला हमारा विटामिन ए, विटामिन ए, इसकी कमी से हमको मतलब होने वाले रोग है रतौंधी और लक्षण है रात में कम दिखना और दृष्टि का कम होना। रतौंधी से हमको रात में कम दिखता है और आंखों से भी कम दिखता है, दृष्टि का कम दिखना। उसके बाद है विटामिन बी1, विटामिन बी1। तो विटामिन बी1 से होने वाली जो रोग है वो है बेरी और कम, इसके लक्षण है कमजोर पेशियां, कम करने की शक्ति कम होना, कमजोर यानी कि हड्डियां और काम करने की शक्ति कम होना। इसके बाद है विटामिन सी, विटामिन सी। तो विटामिन सी यानी कि इसके होने वाले रोग है स्कर्वी और लक्षण है मसूड़ों से घाव भरने में अधिक लगना, ये है इसके लक्षण। उसके बाद आगे हमारा विटामिन डी, विटामिन डी। तो इससे हमें होता है रिकेट्स, होने वाला लक्षण है रिकेट्स और रोग है रिकेट्स और लक्षण है हड्डियों का कमजोर होकर मुड़ जाना, हड्डियों का कमजोर होकर मुड़ जाना। उसके बाद आगे है हमारा कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से हड्डियां और दांतों में दांत कमजोर होना, इसकी कमी है हड्डियां और दांतों से कमजोर होना, इसकी कमी से होता है। उसके बाद आगे पोषण तत्व आयोडीन, आयोडीन। तो इससे घेंगा रोग होता है
यानी कि इसे गाइटर भी बोलते हैं। गले की ग्रंथि का फूल जाना, जो गले होता है उसकी ग्रंथि का फूल जाना, तो ये है इसका रोग। उसके बाद आगे है आयरन यानी कि लोह, लोह तत्व। आयरन यानी कि लोह तत्व। तो इसका जो होने वाला रोग है वो है अर्कता। अर्कता और एनीमिया, इसको एनीमिया भी बोलते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन या फिर खून की कमी, इसके लक्षण है शरीर में हीमोग्लोबिन या फिर खून की कमी। तो ये भी हमारा खत्म होता है। इसके बाद आगे है आउट्रो यानी कि कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन हम कि हमने इसके बारे में क्या क्या पढ़ा तो वो अब जानेंगे। आउट्रो और कॉल टू ट्यूशन। तो आज कॉल टू एक्शन, तो आज हमने सीखा कि अलग अलग पोषक तत्व हमारे लिए क्यों जरूरी हैं और जंक फूड छोड़कर संतुलित आहार खाना क्यों बेहतर है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। धन्यवाद।